रक्शे वाला को आप जाके देख लें, रक्शे में एक रक्शे वाले के ऊपर आपको नंबर नजर आ जाए तो बता, ये 5-7 महीने 8 महीने में टैंकर माफिया ने 500-700 लोगों को मार दिया कराची के अंदर। लेकिन लोगों को फैसिलिटी नहीं है, किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है। रोडों पे खड्डे हैं, रोडों पे बेइंतहा बुरा हाल है। आईजी साहब के अहकाम के बाद से ही एक्साइज डिपार्टमेंट में रश जो वो बेहद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हफ्ते के दिन भी जो वो एक्साइज डिपार्टमेंट को खोलने के अहकाम दिए गए थे और शहरियों की जो तादाद है वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करते हुए एक्साइज डिपार्टमेंट जो वो पहुँच रही है। नंबर प्लेट के हवाले से बात करें तो इस वक्त हम बाइक के काउंटर के बाद मौजूद है। रश आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर प्लेट जो बाइक वाली है उसको इशू किया जा रहा है। शहरी जो वो अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और तमाम तरह चीज़ें लेके यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अगर रश की बात की जाए तो ये लाइन मेन नंबर प्लेट काउंटर से शुरू हो रही है और एक्साइज डिपार्टमेंट की जो हदूद है, जो फर्स्ट फ्लोर है, उसके बाहर तक जो वो ये लाइन जा रही है। लोग सीढ़ियों तक भी जो वो खड़े हुए हैं। ये तादाद जो वो एक्साइज डिपार्टमेंट में आईजी के अहकाम के बाद जो वो लगी है। इतना रश जो वो एक्साइज डिपार्टमेंट में पहले हमने नहीं देखा। जब आईजी साहब के अहकाम जारी हुए कि अब नंबर प्लेट छुपाने वालों के खिलाफ और जो नंबर प्लेट अपनी नई इशू नहीं करवाएगा उसके खिलाफ जो वो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, बल्कि FIR तक जो वो दर्ज कराने का अंदिया दिया गया है। उसके बाद से हम एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर अब रश देख रहे हैं। बाइक की बात की जाए तो बाइक की मोटरसाइकिल के हवाले से भी नंबर प्लेट शहरी उसूल के लिए जो वो एक्साइज डिपार्टमेंट पहुंच रहे हैं। हत्ता कि दूसरी गाड़ी की नंबर प्लेट के हवाले से भी शहरी पहुंच रहे हैं। जबकि दीगर जो काम है उसके हवाले से बात करें तो गाड़ी अपने नाम कराना हो या दीगर एक्साइज डिपार्टमेंट से मुंसलिक जो काम है उसके हवाले से शहरी बड़ी तादाद में जो वो एक्साइज डिपार्टमेंट पहुँच रहे हैं। और एक्साइज डिपार्टमेंट को हफ्ते के दिन भी जो वो खुले रहने के अहकाम दिए गए थे। बिल्कुल सर, ये तो हम बिल्कुल कैमरे के हिसाब से हम बहुत खुश हैं। अच्छे तरीके से हम मुतमईन हैं। हक पे चलान आएगा, हमारा नाजायज़ नहीं होगा। जो गलती करेंगे चलान आएगा, बिल्कुल उस पर हमारा दिल नहीं दुखेगा। ये जो रोडों पे खड़े होते थे, जगह जगह पे रोकते थे 500-1000, उससे हमारी जान छुट गई है। बहुत अभी हमने किया नंबर प्लेटों के लिए, बाइक की गाड़ी के लिए। कितने टाइम में आपको नंबर मिल? मुझे, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने जो भरा था 4 महीने का टाइम मिला था। 4 महीने बाद मैं आया हूँ, मुझे बड़े आसानी से मुझे दे दी है। कोई तकलीफ़ नहीं हुई है, वक्त पे मिली है, बड़ी मेहरबानी है। मैं लेट आया हूँ। हाँ, 2 हफ्ते मैं आया था, इन्होंने 2 हफ्तों का टाइम दिया था। मैं 3 हफ्ते बाद आया हूँ, लेकिन आकर मेरे को मिल गई है। इनकी मेहरबानी है। जैसा है कि यहाँ पर जो है ना, पिछले दफ़ा भी मैं आया था मालूम करने के लिए नंबर प्लेट, लेकिन कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं था किसी किस्म का भी ना, कि हमें बता सके कि भाई आपकी नंबर प्लेट आई है या नहीं आई है। तो यहाँ पर आके मालूम करके आप ये देखें कि तकरीबन 60 या 65 से ऊपर की एज के लोग यहाँ पर लाइनों में खड़े हुए हैं और सुबह से खड़े हुए हैं। मैं खुद 9 बजे आया हूँ यहाँ पर। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उन्होंने पिछली दफ़ा मालूम करके गया था, उन्होंने कहा आपकी नंबर प्लेट कम से कम 6 महीने बाद आएगी, उससे पहले आपकी नंबर प्लेट नहीं आएगी। तो अब हमारी जुलाई में जमा की हुई है ना कागजात वगैरह, तो जुलाई के साथ देखा जाए तो 6 महीना भी हमें पूरे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि देख करके यहाँ आपकी नंबर प्लेट आई है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि कितने एजेड लोग हैं और कितनी प्रॉब्लम के अंदर है यहाँ से। सुबह से मैं आपको खुद बता रहा हूँ, 9-9:30 बजे का मैं आया हूँ, अभी तकरीबन 11:30 हो गए जी। बिल्कुल, सीनियर सिटीजन के लिए हर जगह होता है। सीनियर सिटीजन को थोड़ी सहूलत देनी चाहिए। तो सीनियर सिटीजन के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर ना, बेचारे खड़े, ना कोई पानी का इंतजाम है और ना किसी किस्म का कोई यहाँ पर बताने वाला प्रॉपर है कि आपको अगर नंबर प्लेट मालूम करनी है। आप यहाँ पर देखें, आप पीछे पुलिस वाले को गेट पे होना चाहिए कि यहाँ पर बीच में कोई लोग इंटर नहीं हो, लेकिन वहाँ पर रश लगा हुआ। आप देखें बीच में भी लोग इंटर हो रहे हैं। देखिए वही बात वही है कि सब कुछ सही है, अगर होना चाहिए, लेकिन बराबर ये है कि अगर आप लोगों को रोड फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं ना प्रॉपर, तो आपकी बात सही है कि आपको चलान वगैरह सब कुछ करना चाहिए। लेकिन लोगों को फैसिलिटी नहीं है, किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है। रोडों पे खड्डे हैं, रोडों पे बेइंतहा बुरा हाल है। और प्रॉपर सिर्फ कराची में जो एक्सीडेंट हो रहा है या जो सेफ्टी हो रही है, क्या मोटरसाइकिल वाले एक्सीडेंट कर रहे हैं, कार वाले कर रहे हैं, और कोई एक्सीडेंट नहीं कर रहा। अब आप ये पिछले दफ़ा देखें कि तकरीबन 5-7 महीने 8 महीने में टैंकर माफिया ने 500-700 लोगों को मार दिया कराची के अंदर। उनके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? रक्शे वाला को आप जाके देख लें, रक्शे में एक रक्शे वाले के ऊपर आपको नंबर नजर आ जाए तो बता, वो भी नहीं है, कोई सीट बेल्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं प्रॉपर। अहम शाहराहों पर आने के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। लेकिन बात यह है कि पाबंदी आपने अच्छी आ गई, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? उसका सब्स्टिट्यूट तो कुछ भी नहीं है ना। आप प्रॉपर एक इंतजाम करें कि भाई हम रक्शे बंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप लोगों को बताएं कि प्रॉपर कि भाई अब आपको ये फैसिलिटी है, रक्शे इलीगल हैं और रक्शे गलत कर रहे हैं, तो वो पार्किंग की गलत रोडों पे हो रही है, तो आप प्रॉपर जो है ना इस चीज़ को यूज़ करें। मतलब लोगों को फैसिलिटी को दे रहे नहीं आप, और जो फैसिलिटी मिली हुई है, जैसी भी मिली हुई है, उसको भी आप बंद कर रहे हैं। तो ये कौन सा तरीका है? यहाँ पे हमने अमले से भी बात करूँगा, कहना है कि ना सिर्फ वीक डेज़ में बल्कि ऑफ वीक जो हफ्ता है उस दिन भी जो है एक्साइज डिपार्टमेंट खुल रहा है और यहाँ पे अमला जो वो शाम 7 बजे तक मौजूद है। ऑनलाइन के ज़रिए से भी शहरी जो वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और ऑफलाइन यहाँ पे आके भी जो खुद अपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। और नई नंबर प्लेट के उसूल के लिए शहरी बड़ी तादाद में एक्साइज डिपार्टमेंट पहुँच रहे हैं।